Are you able to hear me? Yes, you're audible. ओके। तो हम ये पढ़ रहे थे कि अगर किसी का मंगल जो है कर्क राशि में है। अब कर्क राशि में जो मंगल है वो नीच का हो जाता है। ठीक है। तो नीच का हो जाता है तो ऐसा व्यक्ति, मतलब जो नीच का मंगल है वो उतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं देगा। अगर हम वास्तु के हिसाब से बात करें, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग वास्तु वाले भी हैं, तो नीच का मंगल होता है तो ऐसे व्यक्ति के घर पे कोई ना कोई मेजर वास्तु दोष होता ही होता है। साउथ साइड में प्रॉब्लम होती ही होती है। अगर ऐसा व्यक्ति जमीन या जमीन से रिलेटेड काम करता है तो उसको लॉस भी हो जाता है ह्यूज अपनी लाइफ में। और ऐसे व्यक्ति थोड़े से बहुत ज्यादा मूडी होते हैं। तो कई बार उन ऐसे लोगों का मूड खराब हुआ एंड लड़ाई कर लेते हैं। और क्योंकि ऐसे लोग बड़े ही इमोशनल होते हैं। तो अगर कुछ लोग होते हैं ना, दोस्त लोग कुछ होते हैं इंटेलिजेंट दोस्त, और कुछ दोस्त ऐसे होते हैं कि यार इसको बोल दो कि इसने मेरे साथ ऐसा ऐसा किया है, तो ये हम सबके बिहाफ पे दूसरे इंसान को पीट के आ जाएगा। ऐसे ये वाले लोग होते हैं जिनका कर्क राशि में मंगल होता है, कि अगर उनको कोई मोटिवेट कर दे गलत काम करने के लिए, पीटने के लिए, किसी के लिए भी कुछ भी, तो वो कर लेते हैं। मेरे क्लाइंट था, मतलब उसके पेरेंट्स क्लाइंट थे, वो अपने बच्चे को लेके आए थे, उनका नीच का मंगल था और भी प्रॉब्लमेटिक था, राहु की भी दृष्टि थी और भी चीजें थी उसके साथ। तो उसके पेरेंट्स ने बताया कि ये जो बच्चा है, उसके फ्रेंड्स ने मोटिवेट कर दिया, उसके हाथ में गन दे दी कि दूसरे फ्रेंड को गोली मार दो, मतलब रियल गन। एंड वो बच्चा, उन लोगों ने मोटिवेट कर दिया तो वो असली में मारने जा रहा था, बट उनके कोई रिलेटिव बीच में आ गए, देन दे स्टॉप्ड इट। तो अगर वो बच्चा इमोशंस में आके ऐसा काम कर लेता तो उसकी लाइफ, पूरी लाइफ जेल में ही चली जाती। तो अगर आपके घर में किसी का है या किसी का भी है, तो आप उनको ये बात समझा सकते हो कि भाई तुम्हें इमोशनली किसी के बातों में आके डिसीजंस नहीं लेने हैं। अगर कोई रो पिट रहा है तुम्हारे लाइफ में आके, या कोई तुम्हें दिखा रहा है कि वो तुम्हारा सच्चा फ्रेंड है बट तुमसे एक्सट्रीम एक्शन करवाना चाहता है, तो आपको नहीं करना है। सो हमें ये समझने की जरूरत है, बिकॉज ऐसे लोग जो कर्क राशि जिसमें जब मंगल होता है, तो ऐसा व्यक्ति बहुत प्रोटेक्टिव होता है अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स को लेके। तो अगर कोई उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करता है तो वो सोचते हैं हमें तुरंत एक्शन लेने की जरूरत है। अब हम आते हैं मार्स इन लियो। ऐसा व्यक्ति जो होता है काफी ज्यादा प्राउड होता है, थोड़ा सा ड्रामेटिक होता है, और बहुत ही ज्यादा अच्छा लीडर होता है। उसका अंदर कॉन्फिडेंस, चाहे उसके पास 1 रुपए हो चाहे उसके पास एक भी रुपए ना हो, ऐसे व्यक्ति का कॉन्फिडेंस लेवल काफी ज्यादा हाई होता है, एटलीस्ट दूसरों को दिखाने के लिए। अंदर उसको पता है वो क्या है क्या नहीं, बट जब वो सामने किसी से बात करेगा तो ऐसा लगेगा सामने वालों को कि भाई उससे ज्यादा कॉन्फिडेंट बंदा तो व्यक्ति है ही नहीं। उसका बड़ा ही कमांडिंग टाइप का प्रेजेंस रहता है कि मैं कह रही हूँ ये कर दो, मतलब ये हो जाना चाहिए, या मैं कह रहा हूँ ये कर दो तो हो जाना चाहिए, भले उसकी कोई बात मान रहा है नहीं बात मान रहा है, वो उसके और भी प्लानिटरी पोजीशंस पे आते हैं, लेकिन बड़ा ही कमांडिंग टाइप का प्रेजेंस होता है ऐसे व्यक्ति का। अगर चैलेंजेस होते हैं तो ईगो क्लैशेस हो जाते हैं उसका किसी से भी, और उसको ना दब के रहने की आदत नहीं होती कि भाई कि सब लोग उसको दबा के रख रहे हैं, और मम्मी पापा की ही बात माननी है जैसे सारे बच्चे मान रहे हैं, तो ये ऐसा व्यक्ति नहीं मानेगा। या सास ससुर बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं, सहेगा सहेगा सहेगा, फिर ऐसा व्यक्ति फट जाएगा, क्योंकि डोमिनेंस बर्दाश्त नहीं होता। ऐसे व्यक्ति को रिकॉग्निशन एप्रिसिएशन की चाह होती है। कि लियो क्या है? सूर्य। तो सूर्य को अटेंशन चाहिए, सूर्य रोशनी है। जब सूर्य आता है तो सब लोग नमन करते हैं। तो जब आपकी एनर्जी मंगल लियो में चला गया, तो आपको क्या चाहिए? लोग आपको देखें, आपको अप्रिशिएट करें। अगर आप अच्छे भी लग रहे हो तो बोले आप अच्छे लग रहे हो, अगर आप अच्छे से बात करते हो तो मतलब यू लव टू गेट अप्रिशिएटेड। तो किसी का है मार्स इन लियो? कुछ कुछ मैच लग रहा है क्या? जी मैम, मेरे भाई का है। तो कुछ मैच हो रहा है? हाँ हाँ, सब मैच हो रहा सब मैच हो रहा है, ओके। है। अब मार्स इन वर्गो, ऐसा व्यक्ति बहुत ही ज्यादा प्रिसाइज होता है, मतलब जितना जरूरत है उतनी बात बोलेगा। ठीक है, बहुत ही मतलब कट टू कट, फालतू की ड्रामेबाजी उसको व्यक्त। अब जैसे मार्स एंड लियो कुछ ज्यादा ही ड्रामेटिक, मार्स एंड वर्गो
बहुत ही प्रिसाइज, डिसिप्लिन, सर्विस ओरिएंटेड एक्शंस, मतलब जिससे सबका फायदा हो। क्योंकि वर्गो क्या है, वर्गो हमने पढ़ा था ना कि ऐसी जो एक फीमेल है, बहुत ही ब्यूटीफुल है, जो सबके बारे में सोचती है। और जो मार्स इन वर्गो होता है वो प्रॉब्लम सॉल्वर होता है, बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग होता है और डिटेल फोकस्ड होता है ऐसा व्यक्ति। तो अगर किसी का है मार्स इन वर्गो, ऐसा व्यक्ति कम बात, मतलब एक वर्ड में ही पूरा सेंटेंस कंप्लीट ऐसा, डिसिप्लिन एकदम, डिटेल फोकस, जो काम करना है फटाफट अपना काम कंप्लीट करके दो। और अपने एंगर को अंदर रखता है ऐसा व्यक्ति। उसकी वजह से क्या होता है, थोड़ा क्रिटिसाइज, क्योंकि ये खुद व्यक्ति बहुत ज्यादा परफेक्ट होता है, तो चाहता है कि आसपास के लोग भी तमीज में रहें, तमीज में पैसा कमाएं, तमीज में सब कुछ करें, तो थोड़ा सा ओवर क्रिटिकल हो जाता है, बट वो उनके भलाई के लिए होता है। थोड़ी सी ज्यादा एंजाइटी होती है ऐसे लोगों के लाइफ में, और अपने गुस्से को सिर्फ अंदर तक ही रखते हैं ये लोग, बहुत ज्यादा बाहर नहीं निकालते। ओके, ये किसी का मैच हो रहा है क्या, मार्स इन वर्गो? यस मैम, मेरा है। ओके, अब हम आते हैं मार्स इन लिब्रा। किसी का है मार्स इन लिब्रा? ओके। यस सो गार्गी जी, मेरे बेटे अच्छा, का है। अच्छा, तो ऐसा व्यक्ति, क्योंकि मार्स इन लिब्रा है, तो ऐसा व्यक्ति अगर खराब है, ठीक है, तो तराजू, जैसे तराजू होता है, एकदम बैलेंस है, लेकिन एक भी अगर चावल का दाना रख दिया, तो जो तराजू का जो पल्ला है वो ऊपर नीचे होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो ऐसे व्यक्ति लाइफ में इनडिसिसिव रहते हैं अगर मार्स बैलेंस नहीं है तो। थोड़ा सा पीपल प्लीजर होते हैं कि चलो इसको खुश करने के लिए ये काम कर लेते हैं, अपने खुद की डिजायर्स को सप्रेस कर देते हैं दूसरों लोगों की खुशी के लिए। ठीक है, अच्छी क्वालिटीज ये होती है कि अपने एक्शन को और पार्टनरशिप को बहुत अच्छे से बैलेंस करके रहते हैं, अपनी लाइफ को भी, अपनी मैरिड लाइफ को भी और अपने बिजनेस को भी। ऐसे लोग क्योंकि अपनी एनर्जी को बैलेंस करते हैं, ऐसा नहीं होगा कि किसी एरिया में बहुत ज्यादा एनर्जी दे दी और किसी एरिया में एकदम एनर्जी नहीं दी। तो ये सब जगह अपनी लाइफ में एनर्जी बैलेंस करके चलता है। बहुत डिप्लोमेटिक फाइटर होते हैं, मतलब चिट भी मेरी पट भी मेरा, सिक्का खड़ा वो भी मेरा, ऐसा होता है, लेकिन बड़ी डिप्लोमेटिकली कर लेते हैं कि लोग मान जाते हैं। स्ट्रैटेजिक होते हैं और जस्टिस ओरिएंटेड होते हैं, मतलब अभी मे बी आपका बच्चा छोटा है तो कुछ चीजें मैच हो, कुछ चीजें मैच ना हो, बट जब वो बच्चा बड़ा होगा तो आप ये देखोगे कि वो गलत बात बर्दाश्त नहीं करता, कि ऐसे कहा तो फिर ऐसे ही होना चाहिए मम्मा, मतलब कुछ बच्चे होते हैं ना थोड़ा सा चीटिंग वीटिंग बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन ये जो बच्चा होगा इसको बड़ा ही जस्टिस ओरिएंटेड होगा आपका बच्चा। और लाइफ में आ, उसको लाइफ ऐसा में ही कितने है। भी स्ट्रगल्स हो। हाँ जी, सॉरी प्रीति जी। ऐसा ही है, ये दो चीजें तो ठीक है, जस्टिस ओरिएंटेड, जस्टिस ओरिएंटेड है, जो जैसा है वो वैसी होना चाहिए। और दूसरा, चित हाँ, भी मेरी पट भी मेरी खड़ा सिक्का भी मेरा। हाँ जी, ठीक है, और कभी जैसे कभी मैं कह रहा हूँ वैसे ही करो। वैसे ही करो। हाँ, और थोड़े से इनडिसिसिव हो जाते हैं कि व्हाट इज योर फेवरेट कलर, पिंक भी अच्छा लगता है, ब्लू भी अच्छा लगता है, व्हाइट भी अच्छा लगता है ना, थोड़े से एग्जैक्टली उनको लाइफ से चाहिए क्या, हाँ, इसके लिए थोड़े से इनडिसिसिव हो जाते हैं ऐसे लोग। ठीक है, ये तो तो इसके खैर लिए, आगे जाके पता चलेगा। हाँ बट ही तो इज अ ये, डिप्लोमेटिक गाय। हाँ। हाँ डिप्लोमेटिक, तो ऐसे लोग ना कहीं पे भी जाके अपना काम करवा ही लेते हैं, और ऐसे लोग बिजनेस स्किल्स होते हैं इनको बचपन से ही, तो इनको पता है पैसे कैसे कमाने हैं, बिजनेस, क्योंकि क्यों होता है ऐसा, कौन बताएगा उसके लिए एक प्राइज, ट्रॉफी, कि मार्स इन लिब्रा ऐसे लोग बिजनेस पर्सन क्यों अच्छे होते हैं, कौन बताएगा इसका आंसर? मे बी दे आर बैलेंस, बिकॉज ऑफ बैलेंसिंग। हाँ, जो बैलेंस होता है वो तराजू कहाँ पाया जाता है? बिजनेस में, मतलब मार्केट किसी में, भी मार्केट हाँ में, जी। बिजनेस में, है ना। इसलिए जो हमें, देखिए अगर हमने राशि समझ ली है ना, तो मंगल मतलब एनर्जी, एनर्जी उस चीज में लग रही है, तो ऐसे लोग आगे चल के ना, जैसे कि अगर कभी आप इस बच्चे से पूछोगे कि तुम्हें क्या करना है, जॉब, ये डॉक्टर इंजीनियर, बट इसका कुछ अलग रहेगा कि मुझे बिजनेस पर्सन बनना है, जैसे कभी डिस्कशंस हुए हैं आपके, मतलब ही वांट टू हाँ डू आई, हिज वर्क। अब बिकॉज आई एम इन बिजनेस, तो वो ही घर में भी आई थिंक अब वो स्टार्स ही करवाते हैं सब कुछ। तो ही नो हमें है कि बच्चों को बिजनेस ही करना है, वी डोंट वांट देम टू इन सर्वाइवल मोड, हम उनको जॉब में नहीं डालना चाहते। सो वो हाँ जी, सरकमस्टांस ही वैसे बन रहे हैं शायद।
हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, तो उस टाइप की एनर्जीज मिल रही है, लेकिन अगर सर्विस में भी ऐसा बच्चा होता तो भी वो बिजनेस ही करता। ठीक है, मतलब बिजनेस सेंस ऐसे बच्चों का बहुत अच्छा होता है। अब हम बात करते हैं मार्स इन स्कॉर्पियो। अब स्कॉर्पियो जो राशि है, वृश्चिक राशि है, वो मंगल की खुद की ही राशि है। ओके, तो वो ओन साइन है। और स्कॉर्पियो क्या है? स्कॉर्पियो, अगर हम 1 से लेके 12 तक चार्ट बनाते हैं, 12 बॉक्सेस का चार्ट, जो 8 नंबर आता है, वो कौन सा भाव है, उस चीज का क्या मतलब है? एनीवन? क्योंकि क्लासेस के बाद आप लोग को ज्योतिषी बन के प्रिडिक्शन भी करनी है ना, तो ये सब तो पता होना चाहिए, ये हमने क्लास में कवर कराया हुआ है। 8th हाउस, स्कॉर्पियो 8 नंबर राशि है। 8th हाउस किस किस चीजों को डिनोट करता है, कौन बताएगा? आनंद जी, आप बताएंगे? It's not a good हाँ जी। house. ऑल द हाउसेस आर गुड, ऑल द हाउसेस आर बैड, Eighth डिपेंड्स कि house is कौन। not a good house. नहीं, बट All the नॉट house. ऑलवेज। गुप्त ज्ञान, अगर जिन जो लोग हैं जिनको सिद्धियां प्राप्त होती हैं, गुप्त ज्ञान प्राप्त होता है, अचानक से धन प्राप्त होता है, इंश्योरेंस का पैसा या ससुराल का धन प्राप्त हो गया, या गड़ा हुआ जमीन में धन प्राप्त हो गया, ये 8th हाउस देने वाला है। लंबी आयु, अगर शनि बैठ गए तो लंबी आयु दे देता है 8th हाउस। तो ऐसा हम नहीं कह सकते, पक्षपात नहीं कर सकते हम कि सारे ग्रह खराब हैं या अच्छे, या सारे हाउसेस खराब हैं या अच्छे। क्योंकि कोई ना कोई प्लैनेट्स कुछ ना कुछ अच्छा कर रहा होता है, और कुछ ना कोई हाउस कुछ ना कुछ अच्छा कर रहा होता है, अच्छा बुरा दोनों कर रहे होते हैं। 8th हाउस है ट्रांसफॉर्मेशन का, अनस्टॉपेबल फोर्स का। ठीक है, अगर आपको लाइफ में बहुत बड़े बड़े चेंजेस लाने हैं, मैसिव एक्शंस आपको लेने हैं, ट्रांसफॉर्मेटिव आपको अपनी लाइफ बनानी है, तो आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं रिलेशनशिप वृश्चिक राशि से होना चाहिए। अब मार्स अगर वृश्चिक राशि में आ जाता है तो ऐसा व्यक्ति अनस्टॉपेबल हो जाता है। और ऐसा व्यक्ति अनस्टॉपेबल क्यों हो जाता है? क्योंकि चाहे उसकी लाइफ में कितने भी क्राइसिस आ जाए, वो एकदम फियरलेस है, उसको भाई प्रॉब्लम देते रहो, मैं तो सिर्फ झेलता रहूंगा और जीतता रहूंगा, जीतता रहूंगा। ऐसे लोगों की जो विल पावर होती है वो बहुत ज्यादा डीप होती है, और ऐसे लोग ट्रांसफॉर्मेशनल एनर्जी लेके आते हैं। और इनफैक्ट ये जो ट्रांसफॉर्मेशनल एनर्जी की मैं बात कर रही हूँ, अगर किसी के 10th हाउस में मार्स इन स्कॉर्पियो है, ऐसे लोग चाहे आईटी टीम में भी होते हैं, उनकी टीम भी आईटी ट्रांसफॉर्मेशन होता है, आईटी में भी अगर है, आईटी का ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं। और अगर ऐसे लोग मेडिकल साइंस में हैं, तो कुछ एकदम ऐसे गुप्त रिसर्च में होते हैं कि जो एकदम ब्रेक थ्रू रिसर्च होते हैं, उन सब चीजों में ऐसे लोग होते हैं। तो दिस इज वेरी इंटेंस उनकी। वो अपना एनर्जी कहाँ पे लगा रहे हैं किसी को नहीं पता होता, वो सीक्रेटली अपना सारा काम कर रहे होते हैं। यहाँ पे है किसी का मार्स इन स्कॉर्पियो, कोई सीक्रेट व्यक्ति, सीक्रेट एजेंट, रॉ, आईएसआई? नो? ओके। ऐसे लोग बहुत अच्छे जासूस हो सकते हैं, जिनको कोई पकड़ नहीं सकता। क्यों? क्यों अच्छे जासूस होते हैं बताइए आप लोग? मतलब एजेंट्स, सीक्रेट एजेंट हो सकते हैं मार्स एंड स्कॉर्पियो। कौन बताएगा? मोनाल के भाई सौरभ, आप आ जाएं। नहीं मैम, वो नहीं है आज। ठीक है, तो कौन बताएगा? प्रीति जी, आनंद जी, आनंद जी बताइए, सीक्रेट एजेंट क्यों अच्छे हो सकते हैं? एक अभी मिनट। किसी ने अभी किसी ने मूवी देखी है धुरंधर? एनीवन? फेमस चल रही है वैसे तो, देखी किसी ने? मे बी बिकॉज स्कॉर्पियंस ये छुप के नीचे रहते हैं मिट्टी में, समथिंग लाइक दैट, सिक्रेटिवली करते हैं। हाँ, सीक्रेटिव करते हैं, और क्या होता है, फियरलेस भी है, मतलब छुप के तो कर रहे हैं, छुप के तो अपना काम कर रहे हैं, और फियरलेस भी हैं। अब स्कॉर्पियो क्या होता है, वाटर साइन है, ऐसे लोग इमोशनल भी हैं। मतलब अगर आप समझ लो मार्स एंड स्कॉर्पियो, जो धुरंधर मूवी का जो रणवीर सिंह है, वो मार्स एंड स्कॉर्पियो है। अनस्टॉपेबल है, इंटेंस है, पावरफुल है,
डीप विल पावर है, पूरा ट्रांसफॉर्म करके रख दिया उसने इंडिया पाकिस्तान। ठीक है। फियरलेस एंड क्राइसिस है, इमोशनल है, रिवेंज टेंडेंसी है, बहुत ज्यादा ऑब्सेसिव है, जो डिसाइड कर लिया वो कर लिया, और इमोशनल एक्सट्रीम्स है। ठीक है। तो अगर आपको कभी कोई ऐसा क्लाइंट या कोई घर में कोई ऐसा व्यक्ति दिखता है जिसका मार्स एंड स्कॉर्पियो है, तो आप वो धुरंधर का रणवीर सिंह याद कर लेना, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स उसको बता देना, तो ही विल बी इम्प्रेस्ड। मतलब जरूरी नहीं कि वो रॉ एजेंट हो, बट नॉर्मल इंसान भी होगा तो ट्रांसफॉर्मेटिव वर्क कर रहा होगा। ओके। अब मार्स एंड सेजिटेरियस, सेजिटेरियस क्या है? सेजिटेरियस साइन का क्या पिक्चर थी, किसी को याद है? धनु राशि। हॉर्स और एक आदमी का मुंह रहता है ना वो। बस मुंह है? आदमी का मुंह है और कोई और भी कुछ है उनके पास? हॉर्स है ना। हॉर्स है और आदमी का मुंह है। हाफ आदमी है, हाफ हॉर्स है, और उसके हाथ में एक एरो है। एरो क्या बताता है? पर्पस ड्रिवन। मतलब ऐसा व्यक्ति वेला नहीं बैठा है, उसको पता है उसको लाइफ में क्या चाहिए, बहुत ज्यादा पर्पस ड्रिवन रहता है। ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा एडवेंचरस होता है क्योंकि हॉर्स है, आइडियलिस्टिक होता है, पर्पस ड्रिवन होता है, हाई एंथू होता है, ट्रूथ सीकर होता है, और एक्सप्लोरर स्पिरिट होता है क्योंकि जुपिटर भी है। ठीक है। और उसके लाइफ में क्या होता है? लैक ऑफ कंसिस्टेंसी होती है। किसी के है मार्स इन सेजिटेरियस, क्योंकि हॉर्स है, बार बार रेस्टलेस होगा, और लैक ऑफ कंसिस्टेंसी रहेगी, तो वो जो भी सोच रहा है, आज चलो ये काम करूंगा फिर रुक गया, फिर वो काम करूंगा फिर रुक गया, थोड़ा सा ये वाला इशू उसके साथ रहता है। अब मार्स इन कैप्रिकॉर्न, मतलब इसमें जो मार्स होता है वो उच्च का होता है। अगर किसी व्यक्ति का उच्च का मास है तो उसका नेचर कैसा होगा, उसकी लाइफ में क्या होगा? सबसे पहले अगर किसी का उच्च का मंगल है, वो व्यक्ति बहुत गरीब है या किसी का भी, तो आप उसको पहले ही देख के बता दो कि भाई तुम्हारे पास जमीन जायदाद घर गाड़ी सबका सुख होगा ही होगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, पक्का होगा। ऐसा व्यक्ति अ, अगर बहुत नॉर्मल फैमिली से है, उससे बहुत अच्छी पोजीशन पे अपने दम पे बनेगा ही बनेगा, क्योंकि पंच महापुरुष योग होते हैं। मतलब जैसे किसी का सूर्य उच्च का है, चंद्रमा बुध शनि गुरु ऐसे, तो वैसे मंगल जब उच्च का होता है तो वे व्यक्ति के अंदर पंच महापुरुष में से एक महापुरुष का योग आ जाता है। ऐसा व्यक्ति एकदम अलग होता है अपनी फैमिली में, उसको बचपन से बोला जाता है कि भाई तुम अलग हो। स्टार्टिंग में लोग एक्सेप्ट नहीं करते क्योंकि वो उसके जैसे नहीं है, और वो व्यक्ति एकदम ही शाइनिंग स्टार है। बट जैसे जैसे वो व्यक्ति बड़ा होता है, अपने घर से बाहर जाता है, तो उसको रियलाइज होता है कि वो बहुत बड़ी चीजें अचीव करने के लिए वो व्यक्ति पैदा हुआ है। तो बहुत ज्यादा स्ट्रैटेजिक होता है, बहुत ज्यादा एम्बिशियस होता है। आप उस व्यक्ति के साथ बैठो, वो हमेशा बता रहा होता है कि मेरा ये एम्बिशन है, मुझे ये बिजनेस करना है, मुझे ऐसे पैसे कमाने हैं। मतलब फालतू की कोई बकवास नहीं, अपना एम्बिशन, बहुत हाई एम्बिशियस पर्सन होता है। बहुत ज्यादा एंड्योरेंस होता है लाइफ में, कुछ भी लाइफ में प्रॉब्लम्स आते हैं, हर किसी के आते हैं, बट उच्च के मंगल वाले हमेशा लाइफ में आगे की सोचते हैं और जीतने की स्ट्रैटेजी सोचते हैं। लीडरशिप में बहुत रिस्पॉन्सिबल लीडर होते हैं ऐसे लोग, और ऐसे लोगों को हमेशा लॉन्ग टर्म सक्सेस मिलती है। चैलेंजेस, वर्कोहॉलिक होते हैं, जो कि आजकल के टाइम पे वन ऑफ द गुड थिंग ही माने जाएगी, क्योंकि जो काम सोच लिया है, चाहे उसके लिए रात दिन जगना पड़े, ट्रैवल करना पड़े, कोई फर्क नहीं पड़ता। कभी कभी लोग ये सोच सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति इमोशनली कोल्ड है। क्यों ऐसा सोचेंगे लोग? क्योंकि वो व्यक्ति ने अगर सोचा है कि मुझे आज का प्रोजेक्ट काम करना है, दूसरा व्यक्ति बोले यार अदर टाइम वेस्ट कर ले, गॉसिप कर ले, घूम ले फिर ले, तो वो बोलेगा नहीं यार मैं पहले काम कंप्लीट करके आऊंगा। तो सा रिजिड होता है अपने अपनी चीजों को अचीव करने के लिए। अगर उसको कहीं ट्रैवल करना है और फैमिली को कहीं ट्रैवल करना है, तो वो सोचेगा पहले मैं अपना काम कंप्लीट कर लूं। तो लोग ऐसा सोच सकते हैं कि वो इमोशनल कोल्ड है, बट वो अपने टारगेट को अचीव कर रहा है। किसी का है मार्स एंड कैप्रिकॉर्न? हाँ जी। आपका कुछ मैच हो रहा है? हाँ जी, ओके। काफी मैच हो रहा है। ओके। ठीक है, क्या चीज मैच नहीं हो रहा? सभी कुछ है, मतलब वर्कोहॉलिक, मतलब ऐसा नहीं कि मतलब, पर हाँ अब बैलेंस हो गया है। इट्स नॉट लाइक कि आई एम क्रेजी फॉर वर्क, हाँ, पर दिमाग में चलता रहता ना, आई एम एबल टू इजिली मैनेज दैट, सो वो आई थिंक
एक पर्सनल स्किल होगा, बट यस आई एम अ वर्कहोलिक, तभी रात के 10 बजे क्लास कर रहे हैं शायद। और हाँ। हाईली एम्बिशियस, यस, यही सब बातें होती है मेरी। मतलब नॉर्मल गॉसिपिंग मेरे से झेली नहीं जाती। ओके, आई डोंट, नाइस। देन आई कीप माई माउथ शट इन दोस काइंड ऑफ पीपल, इन फ्रंट ऑफ दोस काइंड ऑफ पीपल। ओके। या या इट्स सेम, एंड इट्स इन फोर्थ हाउस। सो व्हाट यू सेड कि फोर्थ हाउस वाले अपने लिए सब कुछ खुद करते हैं। हाँ जी, हाँ So जी। it's true, yeah, yes, whatever I build up, that's on my own. I never got a support from my husband or my ma, papa, nothing like that. ओके, वेरी नाइस। तो एकदम ऐसे व्यक्ति एकदम फाइटर स्पिरिट होते हैं, उनको लाइफ में सब कुछ मिलता है। देखिए, क्लास में आप लोगों से पूछने का अ, मतलब बस यही है कि बाकी लोग जो सुन रहे हैं, क्योंकि अभी आपको ऐसा लग सकता है ये बुकिश है और ऐसे ही लिख दिया है, ठीक है, बट ये जो चीज है वो एक्चुअली जो लोगों की केस स्टडीज हैं, जो लोगों को स्टडी किया है उसके बाद ये सब चीजें लिखी गई हैं। तो जब जैसे कि हमने आनंद जी का बताया, या मृणाल का बताया, उसके भाई का बताया, या प्रीति जी का बताया, तो सबका देखिए मंगल अलग अलग राशि में है, लेकिन हर इंसान की सारी बातें मैच हो रही हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये जो जो हमारे चाहे वैदिक स्क्रिप्चर्स में जो लिखा है वो एकदम सही चीज है। और आप लोग अगर कुछ और भी एडिशनल आपको लगता है अपनी रिसर्च से, तो आप वो भी बता सकते हैं, हम वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। ओके, अब मार्स इन एक्वेरियस। मार्स इन एक्वेरियस, हमने मार्स इन एक्वेरियस, एक्वेरियस राशि का हमने ये पढ़ा था कि ऐसे लोग बहुत ज्यादा रिवोल्यूशनरी होते हैं, फ्यूचर ड्रिवन होते हैं, जो लोग बहुत बड़े बड़े इन्वेंशंस करते हैं फ्यूचर से रिलेटेड, ऐसे व्यक्ति एक्वेरियंस होता है। तो जब आपकी मार्स एक्वेरियस राशि में चला जाता है, मतलब कि कुंभ राशि में चला जाता है, तो फिर आप उसी से रिलेटेड रिवोल्यूशनरी काम करोगे, अनकन्वेंशनल काम करोगे, थोड़े से रिबेलियस होते हो, अनअटैच्ड होते हो, डी अटैच होते हो, इस तरीके से आप रहते हो। तो जो लोग एकदम ब्रेक थ्रू वाले रिसर्च करते हैं या रिवोल्यूशनरी चीजें लाइफ में लेके आते हैं, उनके मार्स एक्वेरियस में होता है। अब मार्स इन पाइसेस। अब पाइसेस हमने ये पढ़ा था कि दो फिशेस होते हैं, पानी में तैरती रहती हैं, और एक फिश ऊपर जा रही है, एक फिश नीचे जा रही है। तो उसका चैलेंज क्या होगा? तो ऐसा व्यक्ति कंफ्यूजन में रहेगा, उसका लैक ऑफ डायरेक्शन रहेगा, वो स्केपिज्म में थोड़ा सा बिलीव करेगा कि बच के निकल लो, कोई काम आ रहा है बच के निकल लो, थोड़े से इस टाइप के लोग होते हैं। मार्स एंड पाइसेरिस की इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी होती है स्पिरिचुअली, क्योंकि पाइसेरिन वैसे भी अगर किसी की राशि है पाइसेरिन, तो ऐसे व्यक्ति बड़े ही स्पिरिचुअल होते हैं, इंट्यूशन पावर अच्छी होती है। अब अगर पाइसेरिस पाइसेस में मीन राशि में मंगल है, तो ऐसा व्यक्ति कहाँ मोटिवेट होगा? स्पिरिचुअलिटी में, कंपैशन में, क्रिएटिव एनर्जी में, इमोशनल करेज में। तो मार्स एंड पाइसेस ये देता है हमें। अब हम बात करते हैं कंजंक्शन की। अगर मंगल और सूर्य एक साथ बैठे हैं, ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा, लीडरशिप होती है उसकी, अथॉरिटी और करेज बहुत अच्छा होता है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग विल होता है, कॉन्फिडेंट होता है, एम्बिशियस और डिसिप्लिन होता है। मून और मार्स जब मिलते हैं, तो ऐसा व्यक्ति सेंसिटिव तो होता है क्योंकि चंद्रमा है, बट अपने इमोशनली इतना स्ट्रांग हो जाता है कि जो भी उसने इमोशनली चीजें प्लान करी होती है अपने लाइफ के लिए, उसको वो अचीव करता है। मार्स एंड मर्क्यूरी, ऐसा व्यक्ति बहुत क्विक थिंकर होता है, बहुत शार्प होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स उसकी बहुत अच्छी होती है। जुपिटर और मार्स क्या करता है? आपके ज्ञान में एनर्जी रहती है, तो आप ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा धर्म से रिलेटेड बहुत अच्छे काम करता है, बहुत अच्छा विजनरी होता है। अब क्या होता है कि हमने ये देखा है, अगर किसी का मार्स और सैटर्न साथ में है, तो दो चीज उसकी लाइफ ना थोड़ा सा हार्ड वर्क हो जाता है। क्यों? एनीवन ये बताना चाहेगा कि अगर किसी का मार्स और सैटर्न साथ में है, तो उसकी लाइफ में थोड़ी सी स्ट्रगल ज्यादा क्यों बढ़ जाती है? कोई बताना चाहेगा इसका लॉजिक क्या है? ओके, सो जो मार्स है वो बहुत ज्यादा फास्ट प्लैनेट है, और जो सैटर्न है वो बहुत ज्यादा स्लो मूविंग है, शनि शनि, ठीक है, शनि शनि मतलब धीरे धीरे चलने वाला। तो अब मार्स की एनर्जी कह रही है कि भाई उठ काम कर, अब शनि कह रहा है कर लूंगा ना, कल कर लूंगा। तो इसकी वजह से क्या होता है कि इंसान की लाइफ में हार्ड वर्क थोड़ा सा ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि उसकी आई हुई अपॉर्चुनिटीज को वो मिस कर देता है।
वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए अच्छा होता है बट शॉर्ट टर्म रिजल्ट्स नहीं देखता। बट लॉन्ग टर्म भी हम तभी अचीव कर सकते हैं जब हम अपने शॉर्ट टर्म गोल्स को कंप्लीट कर रहे हो। इसलिए शनि और मंगल वाला, ऐसा नहीं है कि भाग्य में लिखा है कि आप स्ट्रगल करोगे, नहीं। अगर आप अपनी लाइफस्टाइल चेंज कर लो, अपना नेचर चेंज कर लो, तो जो प्लैनेट है प्रॉब्लम देने के लिए है वो आपको ठीक हो जाएंगे आप। तो ऐसा नहीं है कि जो लिखा होगा दुख दर्द हमें सहना ही पड़ेगा, हम उसको थोड़ा सा ट्वीक करके अपने लिए अच्छा बना सकते हैं। अब मंगल और वीनस साथ में होता है तो ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा पैशनेट होता है, क्रिएटिविटी उसकी बहुत ज्यादा हाई होती है, लेकिन थोड़ा इंटेलिजेंस में लगा रहता है। राहु और मंगल अंगारक योग बनाता है। ऐसा व्यक्ति थोड़ा सा अनऑर्थोडॉक्स होता है, एम्बिशियस होता है, रिस्क टेकर होता है, लेकिन थोड़ा सा उसको इल्यूजन्स भी रहता है क्योंकि राहु इल्यूजन का प्लैनेट है, शक का प्लैनेट है। तो ऐसा व्यक्ति हर रिलेशनशिप में डाउट भी करता है। मार्स एंड केतु जैसे हमने बताया सुदर्शन योग, ये बहुत अच्छा योग है, बहुत रेयर योग है, सबके नहीं आता, लेकिन जिसके आता है ऐसा व्यक्ति जो चाहता है वो लाइफ में अचीव। अब हम बात करते हैं हेल्थ इश्यूज की। सब लोग अपना अपना देख लो भाई। तो हमें पता है कि कौन कौन से हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। तो अगर मंगल का ट्यूसडे का अगर आपके लाइफ में वो वाले प्रॉब्लम्स हो रहे हो, तो ट्यूसडे को ये संकल्प लेके कि अपने इस हेल्थ के लिए मैं ये दान कर रहा हूँ, तो आप ट्यूसडे के दिन आप गाय को गुड़ खिला सकते हैं, हनुमान टेम्पल में चोला चढ़ा सकते हैं, बंदरों को चना और गुड़ वगैरह दे सकते हैं। तो फर्स्ट हाउस में अगर मंगल होता है, ठीक है, तो उसके चेहरे पे एक कट का निशान जनरली होता ही होता है। ऐसे व्यक्ति को बीपी का प्रॉब्लम रहता है, और हेड एक उस व्यक्ति को बहुत ज्यादा रहता है, और उसके लाइफ में एक्सीडेंट्स भी काफी हुए होते हैं, उसको फायर या इलेक्ट्रिसिटी करंट लगने का भी काफी ज्यादा भय रहता है, और ऐसे व्यक्ति को लगा होता है। मतलब मेरे ऐसे 3-4 क्लाइंट्स हैं जिनके फर्स्ट हाउस में है और उनको करंट भी लगा हुआ है, हेड इंजरी भी हुई हुई है, और हेड पे चोट का निशान भी है। आजकल वो लोग हाई बीपी के शिकार है, और सर तो दर्द उनका रहता ही है। आप में से किसी के घर में किसी का कहीं पे कुछ है क्या, किसी का फर्स्ट हाउस में मंगल? तो ये हेल्थ इश्यूज ये बता रहा है। तो अगर जैसे आजकल ये हुआ है ना, कोरोना के वैक्सीन लगे थे तो बहुत सारे लोगों को अलग अलग प्रॉब्लम हो रही है, किसी का ब्रेन हैमरेज हो रहा है, किसी का कुछ हो रहा है। तो ये उन लोगों का थोड़ा ज्यादा हो रहा है जिनके लग्न में मंगल है। अगर ऐसी कोई कुंडली आती है आपके पास, उसका सबसे पहले ट्यूसडे का मंगल का दान कराइए, बहुत ज्यादा जरूरी है। मंगल के दान के लिए लाल मसूर की दाल, गुड़ और लाल कपड़ा, और हनुमान जी की जितनी पूजा कर सके उतना अच्छा है। ट्यूसडे के दिन बच्चों को स्पोर्ट्स का आइटम भी डोनेट कर सकते हैं, तो वो भी अच्छा रहेगा। जैसे घर कोई गरीब बच्चे हैं या नॉर्मल बच्चे भी हैं, या आप वहां पे चले जाते हैं ऑर्फनेज पे, तो फुटबॉल क्रिकेट सेट, मतलब इस टाइप का स्पोर्ट्स के आइटम भी गिफ्ट कर सकते हैं। बाकी ट्यूसडे के दिन बच्चों को खाना खिला दीजिए, तो वो भी इसका बहुत अच्छा उपाय हो जाता है। सेकेंड हाउस में जब मंगल होता है तो व्यक्ति को फेस, माउथ, टीथ और नेक का प्रॉब्लम होता है। तो डेंटल प्रॉब्लम आता है अगर किसी के सेकेंड हाउस में मंगल है, थ्रोट इन्फेक्शन उसको रहता है, उसके स्पीच या ईटिंग रिलेटेड उसको थोड़ा सा सूजन हो जाती है, फूड पाइप में या ईटिंग रिलेटेड, मुंह मुंह में छाले आ जाते हैं कुछ लोगों के, ये प्रॉब्लम होती है। थर्ड हाउस में अगर मंगल खराब है तो ऐसे व्यक्ति को शोल्डर्स में, आर्म्स में, लंग्स में और नर्वस में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि वो व्यक्ति ओवर एक्सर्शन लेता है, स्ट्रेस रिलेटेड इश्यूज आते हैं उसको, तो उसके हाथ, जैसे कि अलग अलग लोग होते हैं उनके अलग अलग स्ट्रेस होता है, तो अलग अलग बॉडी पार्ट्स में इम्पैक्ट करता है। जिसके मंगल थर्ड हाउस में होता है उसको ये प्रॉब्लम होती है। फोर्थ हाउस में जब मंगल होता है तो ऐसे व्यक्ति को बीपी, एंजाइटी, इमोशनल, अगर वो दुखी है तो उसका हेल्थ खराब हो जाती है, चेस्ट, हार्ट, लंग्स एंड स्टमक। फिफ्थ हाउस में अगर है तो डाइजेशन और लिवर को, और अल्सर हो जाता है पेट में, टाइफाइड हो जाता है, डाइजेस्टिव हीट और लिवर स्ट्रेस हो जाता है ऐसे व्यक्ति का। सिक्स्थ हाउस में इम्यूनिटी वीक होती है और माइनर सर्जरीज होती है ऐसे व्यक्ति की, बट हीलिंग भी अच्छे से हो जाती है। सेवेंथ हाउस में जिसके मंगल होता है उसकी किडनी, लोअर एब्डोमेन, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, यूरिनरी इन्फेक्शन हो जाता है, और उसको हमेशा लाइफ पार्टनर से रिलेटेड या बिजनेस पार्टनर से रिलेटेड स्ट्रेस रहता है, जिसकी वजह से
उसकी हेल्थ इम्पैक्ट रहती है। 8th हाउस में मंगल होता है तो सेक्सुअल ऑर्गन्स हो गए, गट्स हो गए, पाइल्स हो जाता है, फिशर्स हो जाता है, और क्रोनिक इश्यू सर्जरीज भी होती है ऐसे व्यक्ति की, और सडन डेथ भी हो सकती है अगर नीच का मंगल है या और भी पाप ग्रहों से प्रभावित मंगल है तो। 9th हाउस में अगर मंगल होता है तो थाइस, हिप्स, थाइस और लिवर को प्रॉब्लम करता है। ऐसे व्यक्ति को लॉन्ग ट्रैवल के, जैसे कि जो एरोप्लेन दुर्घटना में कुछ लोग मर जाते हैं या कार एक्सीडेंट में लोग मर जाते हैं, लॉन्ग ट्रैवल में मर जाते हैं, तो वो 8th और 9th अगर मंगल खराब है उसकी वजह से उनको थोड़ा सा यात्राओं में भगवान जी का नाम लेके राम लक्ष्मण जानकी रक्षा करे हनुमान जी, या कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मा यानी मंत्र जप के ही ऐसे लोगों को, स्पेशली जिनका 8th और 9th हाउस में मंगल है, उनको घर से बाहर निकलना चाहिए। 10th हाउस में किसी का मंगल होता है तो नीज, बोन्स और जॉइंट में प्रॉब्लम होता है, और वर्क रिलेटेड एक्सर्शन उस व्यक्ति को रहता है क्योंकि 10th हाउस कर्म का भी है। 11th हाउस में क्या होता है, वेरिकोज वेन्स होती है, मतलब पैरों की जो वेन्स होती है वो सूज जाती है और व्यक्ति खड़ा नहीं हो पाता। ये बहुत सीरियस प्रॉब्लम है जिन लोगों को होती है। तो अगर वो मंगल जिस राशि में है और मंगल का जब वो दान करते हैं तब वो चीजें बेटर हो जाती है। ऐसे लोग सोशल नेटवर्क की वजह से, दुनियादारी ने क्या कह दिया, दोस्त रिश्तेदारों ने क्या कह दिया, उस चक्कर में ज्यादा टेंशन लेते हैं, इसकी वजह से ऐसा होता है। तो अगर हम टेंशन नहीं लेंगे तो ये प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। 12th हाउस में जब मंगल होता है तो स्लीप और मेंटल पीस को और पैरों को थोड़ा सा प्रॉब्लम देता है, और हॉस्पिटलाइजेशन का थोड़ा ज्यादा चांसेस होता है जब 12th हाउस में मंगल होता है। यहाँ तक किसी को कुछ भी क्वेश्चन हो तो आप प्लीज बताएं। तो अगर आपके घर में इन सब में से रिलेटेड किसी को कुछ भी इश्यूज हैं और उनके मंगल उस भाव में है, तो आप मंगल से रिलेटेड उनके लिए आप दान करवाइए। और फिर आप लोग जब, जैसे अगर आप 11 ट्यूजडेज या 21 ट्यूजडेज दान करवा लेते हैं तो आप लोग खुद देखेंगे कि आपके जो भी फैमिली मेंबर्स है जो इन सारे प्रॉब्लम्स में थे वो काफी ज्यादा रिलैक्स्ड फील कर रहे हैं। तो आज की क्लास खत्म। थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग एंड गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। Good night, and please post videos. Yes, yes, I will post the videos. Thank you.